बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह के जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। ये तशवीश ना सिर्फ जो ज़म अज़ला हैं उसमें है, बल्कि मलाकन डिवीज़न और साथ ही जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है वहाँ पे भी पाई जाती है। और बुनियादी सवाल ये है, हर एक बंदे के जहन में यही सवाल है कि क्या तालिबान जो है वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि सवात में जो वाक़यात हुए उसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और उसके साथ साथ पूरे मुल्क में जो है एक खौफ और एक जो मायूसी की जो फ़िज़ा है उसको जन्म दिया है। ये हालात कैसे पैदा हुए? एक साइड पे हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो मोमन में वाक़यात हुए हैं, बाजौड़ में हुए हैं, दीर में MPA की गाड़ी पे हमला, उसमें वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके भाई भतीजे और पुलिस ऑफिसर जो है वो शहीद हो चुके हैं। सवात में जो चुपरियाल प्यूचार मटा का इलाका है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को जो ज़ख्मी किया गया, कुछ आर्मी ऑफिसर्स को जो है यरगमाल बनाया गया, उनकी वीडियो रिलीज़ किए गए। इसकी वजह से इस तरह पेशावर में आए रोज़ पुलिस पे हमले होते हैं और साथ साथ जो है TTP तहरीक तालिबान के साथ काबुल में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये पूरी सूरत हाल है। अब इस दो जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आ रहे हैं। एक हुकूमती मौक़िफ़ है। हुकूमती मौक़िफ़ ये है, खैबर पख्तूनख्वा के जो माविन ख़ुसूसी है जो डायलॉग में नुमाइंदगी भी करते हैं हुकूमत के, बैरिस्टर सैफ साहब, उसका कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं। TTP के साथ उसने जो दीर का वाक़या हुआ उसका रब्ता हुआ है, जो खालिद खुरासानी की मौत की उसके बाद वाक़या हुआ वो रब्ता हुआ है, सवात में जो इंसिडेंट हुआ उसके वाक़या हुआ है। और TTP को लोगों की लीडरशिप ने उसको एश्योरेंस कराई है कि इसमें हम मुलविस नहीं हैं और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी तो रब्ता कर सकते हैं। और साथ साथ ये है कि जो खालिद खुरासानी की मौत के बाद जो सूरत हाल थी, शायद यही समझा जा रहा था कि इस पे मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा या जो सीज़ फायर है उस पर असर पड़ेगा। उसी हवाले से भी TTP ने अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है और कहा है कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और साथ साथ जो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, वो भी जारी रहेगी, जो कि बड़ी मेरे ख़्याल में खुशाइन बात है। दीर के हवाले से, सवात के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ रहा है कि फिर उन्होंने एक नंबर भी शेयर किया है कि कहीं भी अगर किसी को बातें के लिए कोई फ़ोन करे या उनके नाम पे कोई मांगे तो हमारे साथ रब्ता करे, हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग आए कहाँ से, कैसे आए, किस तरह सवात में इतना बड़ा वाक़या हुआ, मोमन में जो टारगेट किलिंग हुए, शुमाली वज़ीरिस्तान में 1 महीने से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जलसे जुलूस निकाल रहे हैं। अभी खुदा खुदा करके हुकूमत ने एक जरगा तश्कील दिया है कि वो जाके उनके मुतालबात सुने और उनके साथ जो है मुज़ाकरात करें, उनको कन्विंस करें, क्योंकि खुदा न खास्ता उन लोगों ने ऐलान किया है कि अगर उनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो यौम आज़ादी का दिन जो है वो प्रॉपर तौर पर उसको नहीं मनाएंगे, बल्कि उनके मुखालिफ में वो जो है यौम सियाह के तौर पर इस दिन को मनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत एक्टिव हो चुकी है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसी हवाले से काफ़ी कंसर्न्स हैं हर जगह पे। लेकिन एक सवाल है, लोगों में तो डर है, लोगों में तो मायूसी है, ये भी हकीकत है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी मीडिया को या सियासी लीडरशिप को देखें तो उस लेवल पे वहाँ पे भी वो जो अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही। आप पूरे मीडिया को देखें पाकिस्तान की तो एक ही शहबाज गिल आगे गया, शहबाज गिल पीछे गया, शहबाज गिल के साथ कौन मिला, शहबाज गिल के साथ कौन ना मिला। मतलब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का मसला जो है वो सिर्फ शहबाज गिल ही है। और दूसरी जो है अहम बात है वो है कि आपका आधा पाकिस्तान जो है इस वक्त वहाँ पे इंतहाई मायूसी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों की नहीं है। तो इसी हवाले से और कुछ ऐसी वीडियो भी जो टेररिस्ट ग्रुप से जो प्रोपेगेंडा के तौर पर रिलीज़ की जा रही है कि जैसे कि उनको यहाँ पे लाया गया है, उनको बसाया गया है और इंदा केलारी उनके साथ कमिटमेंट भी हुई है कि वो आके यहाँ पे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे, उनका जो शरीयत है उनके मुताबिक उनको यहाँ पे लागू किया जाएगा। सारा जो है ये प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एक्टिव भी रखें। मैं समझता हूँ कि अभी जो हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हुकूमत से, हमने जो कबायली इलाके हमने उसको तो मर्ज किया, लेकिन जो कमिटमेंट हमने की थी कि वहाँ पे हम जो निज़ाम लाएंगे, वहाँ पे जो हम रिफॉर्म्स लाएंगे, वहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अनप्रेसिडेंटेड होगा एंड विद इन 10 ईयर जो है ये इलाके जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं उनके एक पार आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली
वहाँ पे हमने पुलिस रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं किए, जुडिशल रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लाने में हम नाकाम हुए। इसी तरह वहाँ पे जो इंजेक्शन देने हैं, मतलब है कि जो पैसे वहाँ पे इंजेक्ट करने थे, ये वादा किया गया था कि हर साल 100 बिलियन रुपीस, जो 100 बिलियन रुपीस कबायली इलाकों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके साथ 26 बिलियन जो एनुअल एडीपी से जा रहा है वो भी चले जाएंगे। 3% हम एनएफसी अवार्ड में उनके लिए मुख्तस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मरकज़ी हुकूमत ने इन इलाकों को मर्ज किया तो सारे इलाके जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के खाते में छोड़ दे कि वो जाने और उनका काम जाने। खैबर पख्तूनख्वा पहले से मसाइल ज़दा सूबा है, वहाँ से पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ पहले से जो है प्रॉब्लम है, सिस्टम के मसाइल भी है। और वहाँ पे आपने तकरीबन 50% आप समझ ले या 30% जो है ना बैड लैंड जिसे कहा जाता है उसको आपने इंक्लूड कर दिया। 6 मिलियन पॉपुलेशन, 60 लाख पॉपुलेशन जो कि गुर्बत की लकीर से इंतहाई नीचे है। कोई निज़ाम वहाँ पे नहीं है, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारा भी उनके पल्ले जो आपने डाल दिया। और जस्ट आपने वहाँ से निकल के आए कि अब हमने अपना काम कर दिया। ना आपने वो 100 बिलियन रुपीज़ इंश्योर किए, ना वो 26 बिलियन रुपीज़ इंश्योर किए, ना वो जो 3% का जो एनएफसी था वो किया। तो होना क्या था? वही होना था। लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़े, वो समझ रहे कि इससे बेहतर तो वही पुराना निज़ाम था कि कम से कम ये तो नहीं था, हुकूमत हर जगह पे चक तो नहीं हो रही थी हुकूमत की तरफ से, ये तो ना आधा तीतर आधा बटेर वाला। तो यही वजह है कि लोगों में डिस्पॉन्डेंसी वहाँ पे भी है, मायूसी है। तो रियासत को चाहिए कि इन इलाकों को ओन करे। सिर्फ बाढ़ लगा के ये कहना कि अभी हम सिक्योर हो गए, ये बड़ी मेरे ख्याल में ये इट्स नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी नहीं है कि एक बाढ़ लगाने से आप सिक्योर नहीं हो सकते। और आज भी यही सवालात हो रहे हैं कि अगर बॉर्डर पे बाढ़ लगा हुआ है तो सवात में ये अस्करियत या टेररिस्ट कहाँ से आ गए, शुमाली वज़ीरिस्तान में किस रास्ते से आ रहे हैं, खैबर एजेंसी में अटैक्स हो रहे हैं पुलिस पे, पेशावर में पुलिस अटैक हो रहे हैं पुलिस पे। तो ये सारा वाक़यात हो क्यों रही है, हो क्यों रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इसमें हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो है एक खौफ और मायूसी की फ़िज़ा है। वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसका अपना एक मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद से जो ख़बरें जा रही है वो यही है, इमरान खान ने भी कहा, और ये हकीकत है कि वहाँ पे जो बत्ते का कारोबार है ये अभी से नहीं है, ये तो अमल वली ख़ान ने कहा तो सामने बात आ गई, वरना ये तो 2 साल से ये जो है ना बत्ते की वसूली और जो टारगेट किलिंग वगैरह ये हर जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में हो रही है। तो आप समझ लें कि DI खान, फिर मर्ज डिस्ट्रिक्ट, साथ ही जो है ना मलाकन डिवीज़न, साथ ही हज़ारा डिवीज़न। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ क्लैरियन कॉल। अभी हमारी जो रियासत है, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, सबको एहसास करना चाहिए कि बातचीत चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ जो रिकन्स्ट्रक्शन का जो मामला है, साथ साथ रिहेबिलिटेशन का मामला है, उनको भी हमने पूरे करने। इस तरह इलाकों को छोड़ के वापस आना डेफिनेटली हम वी आर कॉलिंग द ट्रबल बैक टू दिस रीजन। तो मैं समझता हूँ कि हालात ख़राब है। दूसरा, लोगों में खौफ की फ़िज़ा है और इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत को होल हार्टेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दोबारा ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे तो भी हालात ख़राब होंगे। इससे बेहतर है कि जो सिचुएशन है TTP के साथ अगर बातचीत हो रही है तो उसको भी तरह ओपन होना चाहिए। नहीं है कि एक वीडियो आ जाती है कि हमारे साथ ये कमिटमेंट और उनके साथ ये कमिटमेंट। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनको भी पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए ताकि एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। ये नहीं है कि जिस तरह सवाल वालों ने कहा कि हमें तो बताया गया है कि अभी जंगबंदी हो गई है और आप अपने अपने इलाकों में चले जाए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। इस तरह वीडियो आ गई कि हमारे साथ भी वादे किए गए हैं कि मलाकन डिवीज़न में शरीयत नाफिज होगा, कबायली इलाकों में शरीयत नाफिज होगा, तो बाकी पाकिस्तान में क्या होगा? तो ऐसी चीज़ें हैं। अफवाहों को भी हमने जहन में रखना है। ज़्यादा अफवाहें चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, लेकिन कुछ वाक़यात जो हो रहे हैं, जिस तरह पेशावर में उसी दिन पुलिस दोबारा टारगेट हुई, खैबर एजेंसी में पुलिस टारगेट हुई है। तो हालात की नज़ाकत को समझते हुए रियासत को आगे आना चाहिए। मीडिया को एक पॉजिटिव रोल अदा करना होगा इस सूरत हाल में। और स्पेशली अब 4-5 साल हमने जो कबायली इलाकों को इग्नोर किया है उनका भी हमेशा हमने भुगतना होगा। और मेरे ख्याल में हमें फौरी तौर पर जैसा हो सके हमने कबायली इलाकों को जो है वहाँ पे उनका ड्यू शेयर, उनके साथ जो वादे किए हैं, ताकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ के जो अवाम है, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप हमने देना होगा कि यस, रियासत उनके लिए भी ऐसी माँ है जैसे लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में रहने वाले जवानों के लिए है।